इस वक्त हम लोग मौजूद हैं झारखंड के पलामू लोकसभा में और जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं पलामू के जो जिला अध्यक्ष हैं अमित तिवारी और गढ़वा के भी जिला अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम लोग पलामू के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं कि इस बार जो है वो बीजेपी का चुनावी जो माहौल जिस तरह का देखा जा रहा है वो किस तरह से काम कर रहे हैं और पब्लिक का किस तरह से इनको सपोर्ट मिल रहा है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है सर इस बार चुनाव में, क्या रणनीति से आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, चुनाव में और चुनाव के पहले भी भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्टिव रहती है। क्षेत्र में भी, फील्ड में भी कार्यक्रम हम सबों का होते रहता है। और चुनाव चूँकि लोकतंत्र का महापर्व होता है, इसलिए सारे हमारे कार्यकर्ता, सारे समर्थक, सभी लोग लगे हुए हैं चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से हम सब जो मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों को जो रुझान मिल रहा है, लोगों का जो स्नेह मिल रहा है, उससे लगता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ पलामू सहित, पलामू चतरा सहित मैक्सिमम झारखंड की सीट हम लोग जीतेंगे। और गांव में कार्यकर्ताओं के बीच में भी, समर्थकों के बीच में भी, आम मतदाताओं के ऊपर में भी के बीच में भी पार्टी को लेकर, चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो प्रत्याशी विष्णुदयाल राम जी हैं, उनको लेकर सकारात्मक वातावरण है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हम लोगों को फील्ड में लोगों के बीच मिल रहा है। पिछले 10 साल के अगर कार्यकाल की अगर हम बात करें, आप जिला अध्यक्ष हैं पलामू जिले के, आप हमारे माध्यम से लोगों को बताएं कि 10 साल में बीजेपी की तरफ से या फिर जो सांसद हैं वर्तमान, उनके तरफ से क्या क्या काम जो है वो किए गए हैं। अगर 2-4 अगर मुख्य काम जो आप गिना सकें हमारे माध्यम से लोगों को पता चल सके। देखिए, हमारे प्रत्याशी श्री विष्णुदयाल राम जी 10 साल के कार्यकाल में एक दिन भी बैठ के इन्होंने नहीं गंवाया है। फील्ड में लगातार भ्रमण, लोगों से मिलना, यहाँ के जन समस्या को कलेक्ट करना और जो उचित प्लेटफॉर्म लोकसभा है, लोकसभा में मजबूती के साथ पलामू और गढ़वा के इशू को इन्होंने उठाया है। और चाहे सिंचाई परियोजना से संबंधित हो, चाहे सड़क निर्माण से संबंधित बात हो, स्वास्थ्य से संबंधित बात हो, कृषि से संबंधित बात हो, सभी इशू को इन्होंने मजबूती के साथ उठाया है। और आज इसी का परिणाम है कि झारखंड में जो टॉप 2 सांसद जिनका नाम लिया जा रहा है कि इन्होंने मजबूती से लोकसभा के अंदर में अपने क्षेत्र के विषय को रखा है, मुद्दा को उठाया है, उनमें हमारे सांसद आदरणीय विष्णुदयाल राम जी हैं। और इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजना को उन्होंने स्वीकृति दिलाने में, आगे बढ़ाने में काम किया है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो कि जनोपयोगी योजना को आगे निकाल कर लाई है, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचाने का काम किया है। उन सब चीज़ों का सीधा परिणाम आज क्षेत्र में जब हम लोग भ्रमण में जा रहे हैं, जनसंपर्क में जा रहे हैं, तो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है, वह दिखलाई दे रहा है। और अपार जन समर्थन लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रत्याशी और प्रधानमंत्री के लिए दिखलाई दे रहा है। 10 साल की तो बात आप हमने किया, आप भी बता रहे हैं जिस तरह से आने वाले 5 साल के लिए, जैसे कि अगर इस बार फिर से बीजेपी की सरकार आती है, आदरणीय BD राम जी को जनता अगर फिर से जितवाती है, तो पलामू में और क्या क्या आपको दिखता है कि ये जो है वो सामाजिक समस्या है जिसको सबसे ज़्यादा जो है वो महत्व दिया जाएगा? और जैसे ही आप जीत कर आते हैं, आपकी पार्टी जीत कर आती है, तो उन समस्याओं के ऊपर आप सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे? देखिए, 4 लेन का काम हो रहा है यहाँ के कनेक्टिविटी के लिए। 3रा रेल लाइन भी कंप्लीट हो चुका है। और सोन ग्रिड, कोयल ग्रिड, इन सब चीज़ों से जो सिंचाई परियोजना हमारे यहाँ लंबित हैं, सकारात्मक रूप से काम नहीं कर रहे हैं। आज वहाँ पाइपलाइन के माध्यम से जो पानी होगा, सिंचाई में भी आएगा और पेयजल का समस्या भी दूर होगा, जो कि पलामू के लिए सबसे मूलभूत समस्या है। और इन बातों के साथ में भी यहाँ इंडस्ट्री खुलवाने के लिए, उद्योग स्थापित हो, यहाँ का जो बंद पड़ा हुआ माइंस है, इस प्रकार के माइंस चले और शैक्षणिक संस्थान बड़े यहाँ स्थापित किए जाएं। हमारे सांसद प्रत्याशी आदरणीय विष्णुदयाल राम जी उन बातों को रखा है और सारे लोग मिलकर इस प्रयास कर रहे हैं कि उसको धरातल पर उतारने का काम किया जाए। और लोग और मतदाता इस बात को लेकर बहुत ही उत्साहित हैं कि जितने विकास परियोजना क्षेत्र में दिखलाई दे रहे हैं, चाहे बिजली का हो, सड़क का हो, रोड का हो, सब कुछ दिखलाई दे रहा है। और जो काम पीछे पड़ा हुआ है, उन सारी योजनाओं को दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा। तो आपने सुना, ये थे पलामू के जिला अध्यक्ष अमित तिवारी जी। और कुछ लोगों से हम लोग बात करते हैं। गार्जियन, आप अपना परिचय बताइए सबसे पहले। मेरा नाम हुआ ठाकुर प्रसाद महतो। घर हुआ हमारा भंडरिया थाना में मदगड़ी का। और अभी हमको प्रदेश के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के द्वारा गढ़वा जिला के लिए जिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
और उसी के तहत हम गढ़वा जिला में अपने संगठन का कार्यक्रम देख रहे हैं। किस तरह की तैयारी चल रही है? क्या इस बार जो है जिस तरह से अमित जी ने कहा कि लंबा जो है वो अंतराल है, बहुत बड़ा मार्जिन देखा जा रहा है, तो क्या आप लोग की तैयारी इस तरह से है? तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। जनता सारे चीज़ गतिविधि पर नज़र रखे हुए हैं। जिस तरह से माननीय विष्णु दयाल राम जी ने इस क्षेत्र के लिए काम करके दिखाए हैं लोगों को, इसका लाभ उनको मिलने जा रहा है, मिलेगा भी। जनता में उत्साह है। गढ़वा जिला में चाहे वो 4 लेन हो, चाहे बिजली सब स्टेशन हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, इन्होंने काम करने का प्रयास किया है। हर परिवार को किसी न किसी बहाने माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो स्कीम निकला, जो उनका बना गरीबों के लिए व्यवस्था बना, वो सारे जगह पहुंचा है। इसलिए जनता में उत्साह है। चाहे वो इंदिरा आवास हो, गैस कनेक्शन हो, किसान सम्मान निधि हो, स्वास्थ्य बीमा हो, ये सब लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है। इसको देख करके जनता में उत्साह है। हम लोग मुख्य रूप से इस चुनाव को जीत रहे हैं और भारी बहुमत से जीत रहे हैं। हमको चुनाव में किसी भी प्रकार के किसी से ज़्यादा करके हम मैंने ये नहीं करना पड़ रहा है कि हम पिछड़ रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं लोग कह रहा है नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, बच्चा तक नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोल रहा है, तो हमको लाभ प्राप्त हो रहा है। एक आखिरी सवाल, हम बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं पलामू जिला के अमित तिवारी सर, आप हमारे माध्यम से अपने जिला वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सभी जिलावासी और मतदाताओं से आग्रह है कि निश्चित रूप से आप मतदान का उपयोग करें और किए हुए जो काम हैं, जो आज दिखलाई दे रहा है, सरकार ने योजना को धरातल पर उतारा है और जिस प्रकार से काम किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उन सब बातों को देखते हुए स्पष्ट रूप से आप जो भारतीय जनता पार्टी को मतदान करें, जिससे कि जो विकास योजना आगे बढ़ रहा है उनको और गति के साथ बढ़ाया जा सके। तो आपने सुना, ये थे पलामू जिला के अध्यक्ष अमित तिवारी, जिन्होंने साफ तौर पे यहाँ पे कहा है कि इस बार जो है वो तीसरी हैट्रिक मारने के लिए जो है वो पूरी तरह से तैयार हैं और जनता का पूरा सपोर्ट इनको मिल रहा है। और भी बड़े अपडेट के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।